Architecture of the Mughal period. And a new tradition of architecture started during the Mughal era. अब जो नया ट्रेडिशन था आर्किटेक्चर का वो शुरू हुआ मुगल एरा में. द मोन्यूमेंट्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई प्लिंथ. अब जो मोन्यूमेंट्स थे वो हाई नींव पे कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गया था. मार्बल वॉज मोस्टली यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटीरियल. जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे मार्बल ज़्यादा यूज़ होने लगा. एंड फ्लावरिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन वेर एक्सटेंसिवली यूज्ड. अब जो फाउंटेन जैसे कि हम वो कहते हैं फव्वारा, तो वो भी यूज़ होने लगा ज़्यादा. बिसाइड्स मार्बल कलर्ड स्टोन वेर यूज्ड टू डेकोरेट द बिल्डिंग. अब मार्बल के साथ साथ कलरफुल जो स्टोन्स होते हैं वो भी शुरू हो गए यूज़ होना बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए. फतेहपुर सिकरी. After his military victory over Chittor and Ranthambore, Akbar decided to shift his capital from Agra to new location on the Sikri Ridge to honor the Sufi saint Salim Chishti. अब मिलिट्री विक्ट्रीज के बाद मतलब कि चित्तौर और रणथंभौर पे उनकी जीत होने के बाद अकबर ने डिसाइड किया कि उसकी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर देते हैं, आगरा से कोई नई लोकेशन पे डाल देते हैं, शिकरी रिज पे डाल देते हैं, जहाँ सूफी जो साधु थे सलीम चिश्ती एक तरीके से उनका सम्मान करते हैं. हियर ही कमेंट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लान्ड वॉल्ड सिटी. यहाँ वो कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक प्लान की गई वॉल सिटी बनाते हैं. एंड कंस्ट्रक्टेड अ सीरीज ऑफ रॉयल पैलेसेस, कोर्ट, अ मॉस्क्यू, प्राइवेट क्वार्टर्स एंड अदर यूटिलिटी बिल्डिंग्स. और उसके अंदर ही एक वॉल्ड सिटी बनाते हैं प्लान, और उसके अंदर ही रॉयल पैलेस आ जाएगा, कोर्ट्स, मॉस्की, प्राइवेट क्वार्टर्स और अलग अलग बिल्डिंग्स भी उसके अंदर आ जाएगी. ही नेम्ड द सिटी फतेहाबाद विथ फतेह मीन्स विक्टोरियस. अब उसने सिटी का नाम दिया फतेहाबाद, और फतेह का मतलब होता है कि विक्ट्री यानी कि जीत. इट वॉज लेटर कॉल्ड फतेहपुर सिकरी, और बाद में उसका नाम फतेहपुर सिकरी हो गया. फतेहपुर सिकरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड कलेक्शन ऑफ मुगल आर्किटेक्चरल इन इंडिया. अब फतेहपुर सिकरी है वो बेस्ट प्रिजर्व्ड कलेक्शन है किसका, तो मुगल आर्किटेक्चर का. बुलंद दरवाजा और द लॉफ्टी गेटवे वॉज बिल्ट बाय द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर एट फतेहपुर सिकरी. अब बुलंद दरवाजा है वो किसने बनाया है, तो ग्रेट मुगल एम्परर थे अकबर, जिसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया. अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा एज अ विक्ट्री आर्च टू कॉमेमोरेट हिज सक्सेसफुल गुजरात कैंपेन्स. अब अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया एज अ विक्ट्री एज, मतलब विजय का एक निशानी होती है. क्यों, तो उसने सक्सेसफुली गुजरात कैंपेन किया इसीलिए. द बुलंद दरवाजा वॉज सेट इनटू द साउथ वॉल ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्की. अब जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्की है उसके साउथ साइड पे बुलंद दरवाजा सेटअप किया. द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी, और जहाँ जामा मस्जिद है फतेहपुर सिकरी में. द दरवाजा राइजेस टू द हाइट ऑफ 55 मीटर एंड इट स्टॉप्ड बाय पिलर एंड छतरीज. अब उसका जो उसकी जो हाइट है वो 55 मीटर्स है, और उसके ऊपर टॉप के ऊपर पिलर्स और छतरीज है, जिसे आप इस फोटो में देख सकते हो कि ऊपर छतरीज है और छोटे छोटे पिलर्स है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इस्लामिक स्ट्रक्चर इन फतेहपुर सिकरी. अब ये जो है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस इस्लामिक स्ट्रक्चर है फतेहपुर सिकरी में. एंड इकोज द अर्ली मुगल डिज़ाइन with a simple orientation, the carved verses from Qurans and sourcing arts. अभी इसमें जो पहले मुगल डिज़ाइन थी वो एकदम सिंपल सी थी, जिसमें कुरान और जो आर्चेस हैं उनके मतलब आयत और वो सब लिखे हुए होते हैं. पंचमहल इज अनदर नोटेबल 5 स्टोरीड बिल्डिंग इन फतेहपुर सिकरी विद एक्सीलेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. अब जो पंचमहल है वो 5 मंजिला बिल्डिंग है फतेहपुर सिकरी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर है. रेड फोर्ट वॉज बिल्ट एज अ फोर्टिफाइड फैमिली पैलेस ऑफ शाहजहाबाद. अब जो रेड फोर्ट है वो बिल्ट किया था फोर्टिफाइड फैमिली ने, जो कि पैलेस शाहजहाबाद में, कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां. The Red Fort is considered to represent the genius of a Mughal creativity under Shah Jahan.
अब जो ये रेड फोर्ट है वो क्या कंसीडर करता है, एक प्रतिनिधित्व बनाता है कि मुग़ल क्रिएटिविटी, जो मुग़ल पीरियड था उसमें कितनी क्रिएटिविटी थी शाहजहाँ के समय के दौरान। एंड कंसिस्ट ऑफ अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर सच एज द दीवान आम, दीवान खास, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग एंड रंग महल। और भी है स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसके नाम है दीवान आम, दीवान खास, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग और रंग महल। ताजमहल। द ताजमहल इज अ वाइट मार्बल मौसोलियम लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। अब जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, जो आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया में, मतलब इंडिया में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में आगरा है, तो वह वहाँ पे लोकेटेड है। It was built by a Mughal emperor शाहजहाँ in a memory of his third wife मुमताज़ महल। अब ये जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने बनाया था अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ की याद में। ताजमहल इज़ रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। अब जो ये ताजमहल है वो एकदम खूबसूरत सा एग्जाम्पल है मुग़ल आर्किटेक्चर का। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो दुनिया में 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। द ताजमहल इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया। अब ये जो ताजमहल है वो किस तरीके से फेमस है, तो द ज्वेल ऑफ अ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर मास्टरपीस ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज। अब जो पूरी दुनिया की हेरिटेज है उसमें एक मास्टरपीस माना जाता है। मैसोन, स्टोन कटर, इनलेयर, कार पेंटर, कैलीग्राफर, डोम बिल्डर्स एंड अदर आर्टिशियंस वेर रिक्वेशनल फ्रॉम द होल ऑफ द एम्पायर टू वर्क ऑन द स्ट्रक्चर। अब सारे जो कारीगर थे वो चाहे पेंटर हो, स्टोन कटर हो, इनलेयर हो, मैसन हो, डोम बिल्डर हो, सभी को यहाँ बुलाया गया था कि ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है। The white marble has been polished to emphasize the acoustic detailing of the carving and archway have been inlaid with a semi-precious stone। अब जो white marble है उसको पॉलिश करके ताजमहल बनाया गया है और उसके जो स्टोन्स है उसको सेमी प्रीजियस, मतलब ये जो स्टोन से बनाया गया है ताजमहल वो सेमी प्रीजियस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और महंगे स्टोन से बनाया गया है। आर्किटेक्चर वॉज एन एम्बलम ऑफ पावर। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्किटेक्ट है वो एक सिंबल है पावर का। न्यूमरियस आउटसाइडर इन्वेडेड इंडिया एंड क्रिएटेड आर्किटेक्चरल स्टाइल रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर एंसेस्ट्रल एंड एडोप्टेड होम्स। मतलब कि जो बाहर से जो लोग आते हैं वो हमारे यहाँ उसने राज किया है, फिर वो खुद की जो स्टाइल होती है उसमें उन लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं और फिर एक तरीके से उसने हमारी जो स्कल्पचर थे, मॉन्यूमेंट्स थे, उनको एडोप्ट भी किया है। एज अ रिजल्ट मैनी आर्टिस्ट गोट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट एंड स्किल। अब क्या होगा कि आर्टिस्ट है उसको अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो अपना जो टैलेंट और स्किल है वो रिप्रेजेंट करे। हेंस नॉट ओनली वॉज देयर नीड फॉर नेम एंड फेम बट दे ऑल्सो अर्न अ हैंडसम लाइवलीहुड। सिर्फ इसीलिए वो टैलेंट और स्किल नहीं दिखाते क्योंकि वो नेम और फेम के लिए, पर वो इससे एक अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। द पीपल टू वट एवर द एरा बेनिफिटेड थ्रू सच स्प्लेंडरियस स्ट्रक्चर। अब पीपल को भी कोई भी एरा क्यों ना हो पर किसी ना किसी तरीके से लोगों को भी बहुत बेनिफिट होता रहा है। Thus we should be grateful to rulers and emperors who in their quest for quenching the thirst towards creative excellence motivated and inspired the subjects, generated a source of income and benefited the society indirectly। हमें धन्यवाद करना चाहिए रूलर का और एम्परर का कि उनकी जो प्यास थी कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की वो पूरी करते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी ले आते हैं और ये जो पूरा है वो सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट भी होता है। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू सो मच।